नमस्ते सर। तो आपसे मेरा ये सवाल है, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी संस्था में काफ़ी सारे महिलाएँ जुड़ी हुई हैं और हालाँकि हम डे बाय डे हर एक मोड़ पर देख रहे हैं लड़कियों के साथ किस तरह से अन्याय हो रही है। अभी हाल ही में एक केस आया था, 3 साल के बच्चे को रेप किया गया है, हम सबको पता है। ये कितना मतलब बहुत ही बेकार चीज़ था हमारे हमारे लिए, क्योंकि 3 साल के मासूम एक बच्ची थी, उसने अभी दुनिया देखा भी नहीं था, लेकिन वो बर्बाद हो गई है। तो मैं एक सुझाव चाहती हूँ आपसे, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जितनी महिलाएँ हैं, जितनी भी सारे लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनको सेल्फ डिफेंड आना चाहिए? क्या हमारी संस्था उनके लिए कुछ प्लान कर रही है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है मैडम। ये सीआईडी जो क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न जो एनजीओ है, इसके मुताबिक जो है, जो महिलाएं कमज़ोर रहती हैं, छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग, इनके लिए अलग से कानून बना है, पास्को एक्ट बना हुआ है। उसके तहत वो पीड़ित महिला को मदद करने के लिए संबंधित थाने में उसको लेकर के, उसके परिवार को लेकर के, अगर परिवार का कोई तैयार नहीं होता है तो उनको मानसिक रूप से तैयार करके वहाँ थाने में जा कर के उनकी FIR करा सकते हैं। FIR करने के बाद में फिर पूरा कार्रवाई पुलिस के माध्यम से होगी। एनजीओ जो है हमारा उसमें गवाह बन सकता है, उनके एविडेंस बना के दे सकता है और उनकी पुलिस की सहायता कर सकता है। कोर्ट जब न्यायालय में केस चलता है तो न्यायालय तक में जब पेशियाँ लगती है, एविडेंस होते हैं, तो उनको गवाहों को समझा सकते हैं। और महिलाएं जो बालिग हैं और काम करने जाती हैं कार्यस्थल पर, तो कुछ लोग प्रलोभन दे करके या कोई अनावश्यक लालच दे करके उनको पैसे खर्च करके या शादी का लालच दे के उनको जो प्रभावित करते हैं, इस लालच में लड़कियों को स्वयं नहीं आना चाहिए, महिलाओं को नहीं आना चाहिए और महिलाओं को सचेत रहना चाहिए। कोई ना कोई पुरुष जो भी साथ में काम कर रहे हैं या पास में बसों में, ट्रेनों में जब जाते हैं या मोहल्ले में कोई अनावश्यक उसको प्रभावित कर रहा है तो अकेला न जाए और सेल्फ डिफेंस के लिए वो स्वयं ही थोड़ा संगठित होकर के अपने मोहल्ले में और स्कूल में व्यायाम सीखना चाहिए। जूडो कराटे टाइप का कोई सिस्टम है या कोई ऐसा, वो ज़्यादातर महिलाओं को अकेले किसी भी पुरुष के साथ में उनके साथ संलग्न नहीं रहना चाहिए। उनको लगे अकेला है तो फिर वो उसके 2-3 महिलाएं इकट्ठी तभी जाए। ये उसके लिए हमारा सुझाव है। और दूसरा क्या है, आजकल पुरुषों में आजकल गलत साइट की वेबसाइट चल रही है और क्या नाम है, यूट्यूब, फेसबुक पे जो अश्लीलता परोसी जाती है, उसको देख देख करके अनावश्यक नवयुवक बच्चे जिनकी शादियाँ नहीं हुई है वो उत्तेजित होकर के आसपास बच्चियों को पकड़ लेते हैं या कोई अकेला पा करके किराएदार मकान मालिक आपस में मल्टियों में या कहीं स्कूलों में जाते हैं तो बसों में कंडक्टर तो ये स्कूल की बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए उनको ये तो वेबसाइट के लिए तुरंत मांग करना चाहिए गवर्नमेंट से, इस टाइप की वेबसाइट है बंद की जाए और जिससे बच्चे उसको जो अनावश्यक पुरुष हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई है और अनावश्यक कम पढ़े लिखे हैं, उनमें पढ़ाई का साक्षरता है नहीं, तो वही लोग ज़्यादा इस टाइप समय कर रहे हैं और नशा कर लेते हैं। नशे में उनको कोई पता ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। और इसमें भी कठिन सख्त कानून बनाए जाते हैं, तब भी जो है समाज में उनमें जागरूकता नहीं आ रही है। और वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कई लंबा समय तक वो केस चलता है, 4-4 साल 3-3 साल, तब तक कोई गवाह इंटरेस्टेड कोई गवाह देता नहीं है और न्यायालय से वो जमानत पा जाते हैं और न्यायालय से ही उनको बरी हो जाते हैं। तो इसलिए उनका और लोगों को समाज में पता लगता है कि वो उसने ऐसा गलत काम किया था तब भी वो बच गया, तो उनको कोई दृष्टांत समाज में ऐसा नहीं मिल पाते लगा था कि अगर मान लो किसी के साथ में घटना घटित हुई है और न्यायालय में अगर केस चला है उस अपराधी का 376 का या और 354 जो धारा है छेड़छाड़ की या लैंगिक शोषण की, तो इसलिए वो उनका कम समय में ट्रायल होता है
और तत्काल सफाई हो जाती है तो सजा हो जाती है। सजा होने के बाद में सब समाज में दृष्टांत जा सकता है कि इससे ये इसका अंजाम क्या होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि महिलाएं स्वयं सचेत रहें, अच्छा आचरण रखें, अच्छे सब साहित्यों का अध्ययन करें और अच्छे समाज में NGO से और भी धार्मिक स्थलों से अपना मन मस्तिष्क अच्छा रखें। धन्यवाद सर।